वेलकम टू लर्न यूट्यूब चैनल। परसेंटेज के चौथा पार्ट में आज हम लोग वोटों पर आधारित सवाल को देखेंगे और वोटों पर आधारित सवाल हम लोग कैसे बनाते हैं, उसका बेस्ट अप्रोच क्या होगा, वो सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। और इसमें कुछ बेसिक्स का क्वेश्चन भी लिया गया है और कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी लिया गया है, ठीक है। और अभी परसेंटेज में इससे पहले 3 पार्ट में जितना भी टाइप्स के सवाल बनते हैं सभी को कवर कर दिया गया है। 1-2 टाइप्स और बचा हुआ है जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। जैसे परीक्षा में बोला जाता है किसी परीक्षा में 75% गणित में फेल हो गए, 25% इंग्लिश में फेल हो गए, तो इस टाइप का जो सवाल होता है वो सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग वोटों पर आधारित सवाल हम लोग कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। उससे पहले एक क्वेश्चन, यानी जो हम लोग सीरियली वाइज जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं, जिस मतलब कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें पहले ये क्वेश्चन आ गया था, तो पहले इस टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते, उसके बाद हम लोग वोटों पे आधारित सवाल को आएंगे। बस 2 मिनट में इसको देख लेते, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वोट पे आधारित सवाल को देखेंगे। जिससे कभी कभी आपको सवाल पूछ लिया जाएगा कि एक शिक्षक ने किसी विद्यार्थी को 5/4 से गुना करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 4/5 से गुना कर दिया, उसकी त्रुटि प्रतिशत क्या ज्ञात करें। इस सवाल को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए कि वो जो संख्या था, वो संख्या यहाँ पे नीचे में हर में 4 दिया गया और यहाँ पे 5 दिया गया है, तो 4 और 5 का एलसीएम होता है 20, तो आप संख्या को 20 मान लीजिए, ठीक है। यानी हमेशा क्या करना है कि जो नीचे में अंश और हर में दिया गया हो उसका एलसीएम ले लेना है। तो हम संख्या मान लिए 20 है। अगर हमें 20 को 5/4 से गुना करने को कहा गया, यानी 20 को अगर हम 5/4 से गुना करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 4×5 = 20, यानी 25 आ जाएगा। लेकिन हम क्या किए गलती से, यानी इस 20 में 4/5 से गुना कर दिए। अगर हम 20 में 4/5 से गुना करते हैं तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। यानी अगर 5/4 से गुना करते तो आंसर 25 आता, लेकिन अगर हम 4/5 से गुना किए तो आंसर 16 आया। तो कितना का त्रुटि हो गया, 9 का त्रुटि हो गया। कितना में, 25 में। सही संख्या 25 था ना, तो 25 में 9 का त्रुटि हो गया गुने 100, यानी 25 से 4 बार में कटेगा, यानी 9 को 4 से गुना करेंगे तो 36% का त्रुटि हो जाएगा। यानी सबसे बेस्ट अप्रोच इस सवाल को बनाने का जो है वो ये है, ठीक है। इसमें एक और टाइप से सवाल हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़े थे, वो टाइप कुछ अलग है। ये टाइप कुछ अलग है, जो परसेंटेज में आता है, इसमें त्रुटि परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाएगा। और जो हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़े थे वो क्या पढ़े थे वो भी देख लेते हैं। जिस नंबर सिस्टम में हम एक सवाल बना देते हैं और ये सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे अगर आपके बोला गया एक शिक्षक ने किसी विद्यार्थी को एक संख्या के 2/3 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु उसके स्थान पर उसने 2/3 से भाग दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 और 2 का जो एलसीएम होता है 6 होता है। तो हम जो संख्या था उसको मान लेते हैं 6। जब भी संख्या मानना है तो वो 3 और 2, यानी जो चीज़ संख्या गिवन होगा यानी उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अगर शिक्षक हमें 2/3 से गुना करने के लिए कहा गया तो मेरा आंसर कितना आता है, 6 का 2/3 कितना होता है, 3 दूना 6, 4 आता मेरा आंसर। लेकिन हम क्या किए, गलती से 6 को 2/3 से भागा दे दिए, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 6 गुने 3/2। भागा को अगर हम गुना में बदलेंगे तो पलट जाएगा, तो 2 से ये 3 बार में 3 × 9, यानी मेरा आंसर 9 आ गया। इस कारण परिणाम जो है उस संख्या से 40 अधिक आया। तो परिणाम जो है कितना अधिक आया, अनुपात में 5 अधिक आया, लेकिन वास्तव में कितना अधिक आया, 40 आया। यानी यही 5 का वैल्यू 40 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। जब 1 का वैल्यू 8, तो क्या चीज़ पूछे, वो संख्या क्या है, तो संख्या हम लोग 6 माने थे। जब 1 का वैल्यू 8, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 × 8 = 48। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा, वो जो संख्या होगा वो 48 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपसे पूछता कि सही उत्तर क्या है, इसमें 2 टाइप से पूछा जा सकता था। इसमें अगर पूछ देता सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर मेरा 4 था। जब 1 का वैल्यू 8, तब हम 4 का वैल्यू 8 × 4 = 32 निकालते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे संख्या पूछा जा रहा है, संख्या हम लोग 6 माने थे। जब 1 का वैल्यू 8, तो 6 का वैल्यू 48, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो 48 होगा। ये दोनों सवाल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसमें प्रतिशत निकालना था और इसमें संख्या निकालना था, ठीक है। ये सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना। वैसे नंबर सिस्टम हम लोग इसका प्रैक्टिस किए हुए थे। अब एक सवाल और हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे आधारित सवाल को हम लोग देखेंगे।
जैसे इसमें क्या बोला गया कि एक शिक्षक ने किसी विद्यार्थी को 5/3 से गुना करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 3/5 से गुना कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम नीचे 3 और 5 का जो एलसीएम होगा, 3 5 का एलसीएम वो 15 होता है, तो हम जो संख्या था उसको 15 मान लेते हैं। अगर हमें 15 को 5/3 से गुना करने के लिए कहा गया यहाँ पे, तो अगर 5/3 से गुना करते तो मेरा आंसर कितना होता, 3 5 15 यानी 25 आ जाता। लेकिन हम गलती से क्या किए, इस 15 को 3/5 से गुना कर दिए, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 यानी 9 आ जाएगा। यानी हमें आंसर लाना था 25 और आ गया 9, तो कितना का त्रुटि हो गया, 16 का त्रुटि हुआ। कितना में, 25 में। सही आंसर 25 है, तो 25 में 16 का त्रुटि हो गया, गुने 100 यानी 25 से कितना बार में, 4 बार में, यानी 16 चौका 64% का त्रुटि हो जाएगा। यानी त्रुटि प्रतिशत जो होगा वो 64% का हो जाएगा, यानी सवाल का आंसर 64% हो जाएगा। बाकी ये सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे जो इस तरह का सवाल आएगा उसमें कॉन्फिडेंस बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बोटों पे आधारित सवाल को देखेंगे और उसको कैसे बनाते हैं वो भी हम एक एक बेसिक से सवाल को लेकर एडवांस तक के सवाल को देखेंगे। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिलता है और वो दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार जाता है। देखिए, इस तरह का सवाल जब भी आए तो हमेशा क्या करना है, टोटल वोट को जो है वो 100 मान लेना है। टोटल वोट 100 या 100x मान ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, यानी 100 मान लेना है या 100x मान लेना है। अगर टोटल वोट 100 है तो एक उम्मीदवार को 40% वोट मिला, यानी पहला उम्मीदवार को अगर 100 का 40% कितना होता है, 40 वोट मिला, तो इसका मतलब सेकेंड उम्मीदवार को कितना वोट मिला होगा, 60 वोट मिला होगा। 100% में से 40% इसको मिला तो 60% इसको मिला होगा, तो यानी इसका मतलब 60 वोट मिला होगा। तो ये कितना वोट से जीत जाता है, इन दूसरा उम्मीदवार जो है पहला उम्मीदवार से कितना वोट से जीत जाता है, 20 वोट से जीत जाता है। या फिर ये कह सकते हैं पहला उम्मीदवार जो है वो दूसरा उम्मीदवार से 20 वोट से हार जाता है, और हार कितना से रहा है, 298 वोट से। यानी ये 20 का वैल्यू 298 हो जाएगा, क्योंकि ये 20 जो हम माने थे उसका है ना, और ये 298 रियल है, तो जो हम माने थे उसका वैल्यू रियल वैल्यू के बराबर करेंगे। तो यानी 20 का वैल्यू जब 298, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 298/20। तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं, तो कुल कितने वोट डाले गए, तो टोटल वोट हम लोग 100 माने थे, तो 100 का वोट वैल्यू निकालेंगे। अगर ये बोलता कि पहला उम्मीदवार को कितना वोट मिलेगा, तो पहला उम्मीदवार को हम लोग 40 वोट माने थे, तो 40 का आंसर निकालते हैं। अगर ये पूछता है जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिल रहा है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को 60 वोट हम लोग माने थे, तो 60 का वैल्यू निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे टोटल वोट पूछा गया है, तो कुल वोट हम लोग 100 माने थे, तो हम लोग 100 का वैल्यू निकालेंगे। जब एक का वैल्यू 298/20, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 298/20 गुने 100, यानी 20 से ये 5 बार में। अगर 298 को 5 से गुना करें तो 8 5 40, और 9 5 45 से 49, और 15 10 4 14, यानी 1490। इन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं। इसमें क्या बोला, ये सिंपल सवाल है, ये आपको ये चीज़ जानकारी में रहेगा तभी हम लोग आगे सवाल को अच्छे से बना पाएंगे। जैसे इसमें बोला गया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वो 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। यानी अगर हम टोटल वोट 100 मानते हैं, टोटल वोट अगर हम लोग 100 मानते हैं, तो ये 100 का 60% यानी फर्स्ट वोटर को जो है वो 60% मिल जाता है, 60 वोट। और जो दूसरा उम्मीदवार है उसको कितना वोट मिलेगा, 40 वोट मिलेगा। तो पहला उम्मीदवार कितना वोट से जीत रहा है, 20 वोट से जीत रहा है पहला उम्मीदवार, और वास्तव में कितना वोट से जीत रहा है, 14,000 वोट से जीत रहा है। यानी ये 20 का वैल्यू 14,000, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 700, यानी 14,000/20 करेंगे 700। तो क्या बोला, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ, तो जीतने वाले उम्मीदवार का जो वोट था वो 60 था। यहाँ पे टोटल वोट नहीं पूछा गया, यहाँ पे जीतने वाले उम्मीदवार का वोट पूछा गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार का वोट जो है वो 60 था। जब एक का वैल्यू 700, तो 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 छक्के 42,000। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर टोटल वोट पूछा जाता तब हम लोग 100 का वैल्यू निकालते, लेकिन यहाँ पे टोटल वोट नहीं, यहाँ पे जीतने वाले उम्मीदवार का वोट पूछा जा रहा है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 60 वोट मिला था, तो 60 का वैल्यू हमें निकालना था। ठीक है, अब हम कुछ नेक्स्ट
टाइप के सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखें, 2 उम्मीदवार के मध्य एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वो 9000 के मतों से बहुमत से जीतता है। यदि डाले गए मतों में 90% मत वैध हो तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितना था। तो हमेशा हम बोले हैं जब भी कोई संख्या मानना हो, टोटल वोट मानना हो, तो हम क्या मानेंगे, 100 मान लेते हैं। टोटल वोट कितना मान ले, 100 मान लेते हैं। या फिर आप 100x भी मान सकते हैं। अगर हम 100x लेकर ही प्रैक्टिस करते हैं, बाद में जब कॉन्फिडेंस मिल जाएगा तो आप 100 लेकर बना सकते हैं। अभी हम लोग 100x लेकर प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर टोटल वोट हम लोग 100x मानेंगे तो कितना वोट वैध हुआ, 90% मत ही वैध हुआ। तो वैध मत कितना हो जाएगा, वैध वोट। अब बोलिएगा कि ये वैध और अवैध क्या होता है, वो भी उसके बारे में भी जान लेते हैं। 90x, जैसे आप कभी बैलेट पेपर पे वोट दिए होंगे तो यहाँ पे चिन्ह लिया रहता है और यहाँ पे हमें थप्पा लगाना रहता है। इस भाग में हमें थप्पा लगाना रहता है और यहाँ पे चिन्ह दिया रहता है। इस जैसे यहाँ पे फिर चिन्ह रहेगा, उसके नीचे थप्पा लगाना है। यानी जिस पार्टी को आप वोट देना चाहते हो उसके सामने आप थप्पा लगाइए। लेकिन कभी कभी थप्पा लगाते वक्त क्या होता है कि किसी से गलती हो जाता है और यहाँ पे लग जाता है, इस दोनों के बीच में लग जाता है। तो उस स्थिति में इसके मत को अवैध घोषित कर दिया जाता है, यानी इसके मत को काउंटिंग नहीं किया जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि 90% मत ही वैध है, 10% मत क्या हो गया, अवैध हो गया, यानी सही से थप्पा नहीं लगाया होगा। और भी बहुत सारा कारण हो सकता है। तो अगर 90% ही वैध वोट है तो यानी 90x ही वैध वोट हो गया। यानी जो भी नेता को मिलेगा वोट, ये 90x में से ही मिलेगा, ये 100x में से नहीं मिलेगा। क्योंकि 10% वोट तो खराब हो गया, 10% वोट तो किसी को नहीं जा रहा है। जो भी वोट जा रहा है वो 90x में से ही जा रहा है। तो जो भी हमें निकालना होगा, हार या जीत का जो भी फैसला होगा, ये 90x पे होगा। हार या जीत का फैसला हमेशा ध्यान रखेंगे, हार या जीत का जो फैसला होता है वो हमेशा किस पे होता है, वैध मत पे ही होता है। आगे हम लोग सवाल देखेंगे तो वहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है कि हार या जीत का जो भी फैसला होगा वो वैध मत पे ही होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब 90% वोट में से जीतने वाले उम्मीदवार को 70% वोट मिलता है। यहाँ पे बोला गया है ना कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए, यानी 90x में से इसको 70% वोट मिला। तो 90 का 70% कितना होता है, 90 का 70% यानी 9 7 63x, यानी 63x इसको वोट मिला जीतने वाले को। जीतने वाले को कितना वोट मिला, 63x। तो हारने वाले को कितना वोट मिलेगा, देखिए 90x टोटल वैध मत था, 90x में से 63x इसको मिल गया। तो हारने वालों को कितना मिलेगा, 27x मिलेगा, 27x। अब बोलेगा हम 90 में से क्यों घटाए, टोटल वोट तो 100 था। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल कि 80 लोग ने वोट दिया था, 80 लोग ने वोट दिया था, ठीक है, जिसमें से 5 वोटर जो था, 5 वोट जो था वो अवैध हो गया, यानी वो सही से थप्पा नहीं लगा पाया, जिसके कारण 5 वोट जो है वो अवैध हो गया। और अगर एक उम्मीदवार को 40 वोट मिलता है, एक उम्मीदवार को 40 वोट मिलता है, तो दूसरा उम्मीदवार को कितना वोट मिलेगा, दूसरा उम्मीदवार को 40 वोट नहीं मिलेगा, दूसरा उम्मीदवार को मात्र 35 वोट मिलेगा, 35 वोट मिलेगा। क्यों 35 वोट मिलेगा, देखिए 80 वोट टोटल पड़ा था, जिसमें से 5 वोट जो अवैध हो गया, इसका मतलब इस 5 वोट को तो काउंटिंग किया नहीं जाएगा। तो इसका मतलब 75, यानी वैध वोट 75 है, तो 75 वोट को ही ना काउंटिंग किया जाएगा। और 75 में 40 इसको मिला, तो बाकी जो 35 है सेकेंड वाले को मिला होगा। सेम उसी तरह से वैध मत जब 90x है, 90x में से उसका 70% यानी 63x इसको मिला, तो हारने वालों को 90 में से 63 इसको मिला, तो 27 ही मिलेगा। अब जब हारने वाले और जीतने वाले का जो वोट का संख्या जब हमें पता चल गया, इसका 63x और इसका 27x, तो कितना वोट से जीत रहा है वो निकाल लें। कितना वोट से जीत रहा है, 36 वोट से जीत रहा है, 36x से। और यहाँ पे क्या बोला है कि 9000 मतों से जीत रहा है, यानी ये 36x का वैल्यू 9000 है। यानी जीतने वाले को 63x मिला, हारने वाले को 27x मिला, तो कितना वोट से जीत रहा है, 36x वोट से जीत रहा है। और यहाँ पे बोला 9000 वोटों से जीत रहा है, तो 36x का वैल्यू 9000, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1x का वैल्यू 9000 बटा 36। तो इसमें सवाल क्या पूछा गया, जो चीज़ सवाल पूछेगा वही हम निकालेंगे। डाले गए मतों की संख्या, तो डाला गया मत 100 था,
अगर वैध मतों की संख्या पूछता तो हम लोग 90 का वैल्यू निकालते, लेकिन डाला गया वोट जो था वो 100x था, तो यानी तो अगर हमें 100 का वैल्यू निकालना है तो 100 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यानी 9 से ये 1000 बार में, 9 से ये 4 बार में, और 4 से ये 250 बार में, यानी 250 गुने 100, यानी जो टोटल वोट होगा 250 गुने 100 यानी 25,000 टोटल वोट। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे सवाल हम लोग देखेंगे, और अच्छे से सभी सवाल को पूरा बेसिक से क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% वोट मिला और कुल वोटों का 2% वोट अवैध हो गया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह का सवाल आते हैं हमेशा बोल रहे हैं कि टोटल मत जो था वो 100x मानिए। आप टोटल मत कितना मानिए, 100x मानिए। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज 100 में जो है परसेंटेज निकालने में सुविधा होता है। टोटल मत अगर 100x था तो 2% मत जो था, वोट जो था अवैध हो गया, तो वैध वोट कितना होगा, वैध वोट 98% यानी 98x होगा। वैध वोट जो होगा वो 98x होगा वैध मत। अगर वैध मत जो है अगर 98x होगा, यदि मतदाताओं की कुल संख्या, एक मिनट, यहाँ पे मतदाताओं की कुल संख्या दिया गया था, हमें मतदाताओं की कुल संख्या नहीं मानना था। हमें मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 दिया गया है, यानी टोटल मतदाता हमारे पास कितना है, 1,04,000। ये टोटल मतदाता है, तो हम टोटल मतदाता जब दिया गया तो हम लोग क्यों मानेंगे 100x। टोटल मतदाता जब 1,04,000 हैं, इसमें से 2% वोट जो अवैध हो गया, तो बाकी जो 98% वोट बचा वो क्या हो गया, वैध होगा। यानी ये जो 98% बचा वो वैध मत होगा। ठीक है, अब क्या बोला है, एक उम्मीदवार को वैध मत का 55% वोट मिला, तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिला। उम्मीदवार को कितना वोट मिल रहा है, वैध मत, यानी ये जो वैध मत है इसका 55% मिल रहा है, तो यानी इसका 55% निकालेंगे तो ये उम्मीदवार का वोट निकल जाएगा। और इसमें कुछ नहीं करना, बस इतना गुना कर देना। इसमें दूसरा जो है उसका चर्चा नहीं किया गया, यानी 1 0 से ये फिर 1 0 कट जाएगा। हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगा 104 गुने 98 गुने 55 आएगा। ठीक है, अगर हम 104 गुने 98 गुने 55 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करके आंसर निकाल लेते हैं, ये 10 बच गया था नीचे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इतना गुना करने से अच्छा है कि हम मल्टीपल चेक कर लेंगे। यानी अगर हम पूरे संख्या को 55 से गुना करें, यानी 55 मतलब क्या, 11 से भी गुना करें, 11 गुने 5, यानी अगर हम इस संख्या को 11 से गुना करें तो जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो चेक कर लेते 11 का मल्टीपल कौन है, तो 11 का मल्टीपल चेक करें तो 5 5 10 और 6 16, 16 में 6 गया 10, यानी यहाँ पे दाएं और इकाई अंकों का जो योग का अंतर आ रहा है वो 10 आ रहा है, यानी 11 का मल्टीपल ये नहीं होगा। 5 5 10 0 10 ये हो गया, 6 6 12 अंतर 2 आ रहा है, यानी ये भी 11 का मल्टीपल नहीं होगा। अगर यहाँ देखें 5 6 11 प्लस 0 यानी 11, 6 5 11, 11 में 11 0, यानी ये हो सकता है 5 और 6 11 और 6 5 11, यानी 11 का मल्टीपल हमारे पास 2 ऑप्शन आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाकी देख लेंगे कि बाकी किसका किसका मल्टीपल आपको मिल रहा है। तो ये 98 14 गुने 7, यानी 7 का मल्टीपल यहाँ पे मिल रहा है आपको, तो हम चेक कर लेंगे 7 का मल्टीपल कौन है, यानी 7 8 56, और फिर ये 65 नहीं कट पाएगा 7 से, यानी 7 का मल्टीपल ये नहीं है, तो 7 का मल्टीपल 7 8 56, 7 8 56, यानी 7 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर डी हो रहा है, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जब भी बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है उस समय क्या करना है, उसको डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व कर लेना है। अब जैसे नेक्स्ट सवाल देखें, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेताओं को कुल वोट का 48% वोट प्राप्त हुआ, तो उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त किया। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। इस सवाल को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। जैसे इस तरह का सवाल जब भी आए तो आप क्या कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, टोटल मतदाता जो है वो 100x मान लीजिए। टोटल मतदाता हमेशा क्या करना है, 100x मान लेना है। अब ये 100x में से 8% अगर मतदाता ने मत नहीं डाला तो डाला गया वोट कितना है, डाला गया वोट 92x। 8% नहीं डाला तो 92% डाला, यानी 100x का 92% 92x हो जाएगा। अब क्या बोला, विजेताओं को कुल वोट का 48% वोट प्राप्त हुआ।
एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब हार या जीत का जो भी फैसला होगा वो किस पे होगा, ये 92x पे होगा, क्योंकि 8% तो वोट डाला ही नहीं, तो उसका वोट हम किसको देंगे, नहीं दे सकते हैं। तो यानी जो भी हार या जीत का फैसला होगा ये 92x पे होगा, यानी जो डाला गया वोट है उसी पे होगा। यहाँ पे वैध और अवैध का बात नहीं किया जा रहा है, तो इसका मतलब जो भी फैसला होगा वो 92x पे होगा। अब इस 92x में से हारने वाले को कितना मिला और जीतने वाले को कितना मिला ये निकाल लेते हैं, यानी जीतने वाले और हारने वाले को निकाल लेते हैं। और जीतने वाले के बारे में बोला जा रहा है कि कुल वोट का 48% वोट प्राप्त हुआ, यानी जीतने वाले को कुल वोट 100x था, और 100x का 48% कितना होता है, 48x, यानी जीतने वाले को 48x वोट प्राप्त हुआ। 92x में से अगर जीतने वाले को 48x प्राप्त हुआ तो हारने वाले को कितना x प्राप्त होगा, यानी 8 4 12 4 4 44x प्राप्त होगा हारने वाले को। यानी जो भी हार या जीत का फैसला होगा ये तो 92x पे होगा। भले ही ये विजेता को कुल वोट का 48%, कुल वोट 100 था, यानी 100x का 48% यानी 48x होता है, यानी विजेता को जब 48x मिला तो हारने वाले को 92 में से 48 घटा देंगे तो 44x मिला होगा। तो विजेता कितना वोट से जीत रहा है, यानी 4x वोट से जीत रहा है, इसको 48x और इसको 44x, यानी विजेता जो है वो 4x वोट से जीत रहा है। और यहाँ पे वो कितना बोल रहा है, 1100 मतों से विजय प्राप्त हो रहा है, यानी ये 4x का वैल्यू 1100 जब दिया गया है तो 1x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1100/4। जब 1x का वैल्यू 1100/4, तो इसमें क्या बोला, चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, तो कुल मतदाता हम लोग 100 माने थे ना, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1100/4 × 100, यानी अगर हम यहाँ से काटेंगे तो 4 से 25 बार में, ठीक है, यानी 25 × 11 करेंगे तो 275 और 00, यानी 27,500। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान देंगे हार या जीत का फैसला होगा वो डाला गया वोट पे होगा। अगर डाला गया वोट में से भी अगर कुछ अवैध हो जाता है तब जो हार या जीत का फैसला होगा वो वैध वोट पे होगा, ठीक है। अब फिर ये नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, यहाँ पे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 75% मतदाताओं ने वोट डाले जिसमें से 2% अवैध घोषित हो गया, एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिला और जो वैध मतों का 75% है। चुनाव में कितने मतदाता थे, ये सवाल को खुद से प्रैक्टिस करना है और ये किस टाइप से बनेगा वो भी बता देते हैं। हाँ, ये जिस टाइप से ये सवाल बना था सेम यही टाइप का सवाल आपका ये रहा, ये सेम उसी टाइप से बनेगा, इसको खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। हम लोग अब आगे टाइप के सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब इस टाइप के सवाल को हम लोग अच्छे से देखेंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये अलग टाइप का सवाल हो जाएगा। एक चुनाव में कुल पड़ने वाले मतों में से 15% मत को अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया और अपने प्रतिद्वंदी को 8,857 मतों से चुनाव जीत लिया। यदि उस चुनाव में 2 ही उम्मीदवार थे तो कुल पड़ने वाले मतों की संख्या ज्ञात करें। हमेशा बोल रहे हैं जो टोटल वोट जो है उसको क्या मानना है, टोटल मत वो 100x मानना है। अब ये 100x में से अगर 15% अवैध घोषित हो गया तो वैध वोट कितना हो जाएगा, वैध मत 85%, यानी 85x, 15x तो इसमें अवैध घोषित हो गया। अब इस जो जीतने वाले उम्मीदवार है कुल वैध मतों का 60%, यानी इसका 60% किसको मिल रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को, तो इसी का 40% हारने वाले उम्मीदवार को मिलेगा। हारने वाले को देखिए, अगर इसका 60, यदि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, अगर हम इस 85x में से 60% अगर हम जीतने वाले को दे रहे हैं तो इसी 85x में से जो 40% बचेगा वो हारने वाले को देंगे। अब बोलेगा इससे पिछला वाले सवाल में हम लोग 40% इसको क्यों नहीं दे पाए, यानी इससे पिछला वाला सवाल में इसको 48% दिए थे, इसको 52% क्यों नहीं दे पाए। इसलिए नहीं दे पाए कि इसको जो 48% मिला था ये 100x का 48% मिला था, ना कि 92 का 48%। अगर 92 का 48% इसको मिलता तब हम 92 का जो 52% था इसको दे देते हैं, लेकिन ये इसको जो 48% मिला वो 100x का 48% मिला, इसीलिए जो हारने वाले को मिलेगा ये 92x में से घटा के जो भी आएगा वो हारने वाले को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ऐसा नहीं है, यहाँ पे वैध मतों का 60% अगर जीतने वाले को मिल रहा है तो वैध मतों का 40% हारने वाले को मिलेगा। तो ये 85x में से कितना परसेंट से वो जीत रहा है, 60 इसको मिला 40 इसको मिला, यानी 20% से जीत रहा है,
ये 85x में से जो जीतने वाला है वो 20% से जीत रहा है, और यहाँ पे कितना बोला है 8,857 मतों से जीत रहा है। यानी ये 85x का 20% जो है 8,857 के बराबर वैल्यू के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इन 2 से ये 10 बार में, सॉरी 20 से डायरेक्ट कर देते हैं, 20 से ये 5 बार में, 5 से 17 बार में, और 17 से ये 521 बार में, यानी x बराबर 521 आया। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कुल पढ़ने वाले मतों की संख्या। तो कुल पढ़ने वाले मतों की संख्या हम लोग 100x मानते हैं। जब x का वैल्यू 521 तो 100x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 521 पे 2 जीरो बैठा देंगे, यानी 52,100। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यानी सवाल को अच्छे से समझना है, उसके बेसिक को समझना है, और वो सवाल क्या बोला जा रहा है उसको समझना है। ठीक है, ये 2 सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड सवाल है नहीं। अब हम लोग उस सवाल पे आते हैं जहाँ पे मोस्टली लोग ज़्यादा गलती करते हैं, कॉमन लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं इस सवाल में। देखते हैं ये सवाल। एक चुनाव में x और y 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ा, जिसमें से कुल मतदाता सूची का 85% मतदाता ने चुनाव में भाग लिया। जैसे अगर हम टोटल मतदाता सूची में जो नाम था, टोटल मतदाता सूची में नाम वो 100x मान लेते हैं। हमेशा बोलते हैं जब भी कोई संख्या मानना हो वो 100x मान लीजिए, 100 का मल्टीपल मानिए ताकि परसेंटेज निकालने में सुविधा हो। टोटल मतदाता अगर हम 100x माने तो भाग कितना लिया, 85% मतदाता ने ही भाग लिया। तो यानी भाग लेने वाला मतदाता, यानी चुनाव देने वाला मतदाता कितना है, भाग लेने वाला 85% ही है, यानी 85x भाग लेने वाला है। ठीक है, अब क्या हुआ कि 85x आदमी जो भाग लिया उसमें से अवैध मतों की संख्या 100 है, यानी 100 व्यक्ति का जो वोट है उसको कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि वो थप्पा जो है वो सही से नहीं लगाया होगा। तो अगर 100 व्यक्ति का वोट को अवैध कर दिया तो वैध मत कितना हो जाएगा, वैध मत वो 85x - 100, वैध मत कितना हो जाएगा 85x - 100। अब बोलिएगा कि अगर 100 मत जो अवैध हो गया उसको हम ये टोटल मतदाता में से क्यों नहीं घटाएं। ये भी क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि अगर हम 100 मतदाता को अवैध हो गया, 100 मतदाता का मत जो अगर अवैध हो जाता है तो हम इस 100 में से उस 100 को क्यों नहीं घटाएं, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, भाग लेने वाला 85x ही है, यानी जो थप्पा लगाने वाला 85x व्यक्ति है। अगर देसी भाषा में समझें तो थप्पा लगाने वाला 85x ही है। तो जो थप्पा गलत तरीके से लगाया होगा उसी का ना वोट कैंसिल हुआ होगा, जो नहीं दिया होगा उसका वोट अवैध कैसे हो सकता है, जो दिया होगा वोट उसी का ना वोट अवैध होगा। यानी 85x व्यक्ति ही वोट दिया है, तो 85x में से 100 व्यक्ति का ही वोट ना अवैध होगा। अगर 100 अवैध हो जाएगा तो इसका मतलब वैध वोट कितना होगा, 85x - 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब जो भी हार या जीत का फैसला होगा ये 85x - 100 इस पे फैसला होगा। क्यों, क्योंकि वैध मत इतना ही है, ये इतना ही व्यक्ति का वोट को काउंट किया गया है, यानी इतना ही व्यक्ति में हारने वाले को भी मिलेगा और जीतने वाले को भी मिलेगा। तो हम देख लेते हैं जीतने वाले को कितना मिल रहा है और हारने वाले को कितना मिल रहा है। ठीक है, 85x - 100। अब क्या बोला, x ने कुल मतों का 45% वोट प्राप्त किया है। x ने किसका 45%, कुल मतदाता सूची में। तो कुल मतदाता तो 100 था, 100 का 45% कितना होता है 45x, यानी x को कितना मिला, जीतने वाला जो उम्मीदवार x था उसको कितना मिला 45x मिला। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर जीतने वाले उम्मीदवार को 45x मिला तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिलेगा, हारने वाले उम्मीदवार को ये 85x में से 85x - 100 में से 45x अगर इसको मिला तो बाकी जो बचेगा, यानी 85x - 100 में से जो 45 अगर हम घटा देंगे 45x, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को घटा देंगे तो हारने वाले उम्मीदवार को 40x - 100 मिलेगा। 40x - 100, क्योंकि जो भी हार या जीत का फैसला होगा ये 85x - 100 पे होगा। अगर 85x - 100 में से जीतने वाले को 45x अगर मिलता है, अगर मान चलिए आप ही एक चीज़ एग्जाम्पल लेते हैं, अगर वैध मत 10 था, अगर जीतने वाले को 6 मिला तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 10 में से 6 गया 4। उसी तरह वैध मत है 85x - 100, अगर जीतने वाले को 45x मिला तो हारने वाले को कितना मिलेगा, हम 85x - 100 में से 45x घटा देंगे तो 40x - 100 मिलेगा ये हारने वाले को।
ठीक है। तो यहाँ पे चुनाव कितना वोट से जीत रहा है, दो वोट से जीत रहा है ना, यानी हारने वाला और जीतने वाला का अगर अंतर निकालेंगे तो पता चल जाएगा कितना वोट से जीत रहा है। सेम उसी तरह से अगर यहाँ जीतने वाला 45x है और हारने वाला का 40x - 100 है, तो इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो पता चल जाएगा कितना वोट से जीता गया, 45x जीतने वाले को, और हारने वाले को कितना है 40x - 100। और इस दोनों का जो अंतर दिया गया है कितना वोट से जीत रहा है, वो 600 मतों से हरा रहा है उसको, तो यानी 600 दिया गया है। जीतने वाले और हारने वाला का जो अंतर है वो 600 दिया गया है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते इसका, 45x माइनस ये माइनस है तो 40x आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस प्लस 100 हो जाएगा बराबर 600, यानी 45x में से 40x जाएगा तो 5x बराबर ये 500। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। x बराबर 100 हो जाएगा। तो लास्ट में केयरफुल रहना है, सवाल क्या पूछा जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि x बराबर 100 तो 100x का वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे, ऐसा नहीं करना है। लास्ट में सवाल को केयरफुली पढ़ना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस चुनाव में कुल कितने मत डाले गए, तो डालने वाला मत जो था वो 85x था। वैध मत बोलता तब ये था, लेकिन डालने वाला वोट जो था वो 85x था। जब x बराबर 100 तो 85x बराबर कितना हो जाएगा, 8500। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो 8500, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। तो लास्ट में केयरफुल रहना है कि क्या चीज़ पूछा गया है, कुल मत पूछा गया है कि जीतने वाले को कितना मिला। अगर पूछा जाता है जीतने वाले को कितना मिलता तब हम 45x का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि जीतने वाले को 45x मिला है। अगर हारने वाला का पूछा जाता तब हम इसका वैल्यू निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे डाला गया मत पूछा गया, तो डाला गया मत 85x था तो 85x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। एक सवाल और लेते हैं और एक सवाल हम प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। उसके बाद क्या करना है, कोई बुक ले लेना है और वो बुक में परसेंटेज चैप्टर खोल के ये इलेक्शन वाला जितना भी सवाल होगा सब सवाल को एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अगर सवाल नहीं बनता है तो आप उसको टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, जो सवाल नहीं बने उसको टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं। वहाँ कोशिश किया जाएगा कि आपका आंसर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है। अब ये सवाल, एक सवाल हम देख लेते हैं, उसके बाद ये सवाल जो है उसको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। ये सवाल पहले खुद से हम देख लेते हैं। इसमें क्या वाला, एक चुनाव में x और y दो उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, जिसमें से कुल मतदाता सूची का 90% मतदाता ने चुनाव में भाग लिया। तो हम टोटल मतदाता कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। टोटल मतदाता सूची में जो नाम है वो 100x मान लेते हैं। ठीक है। और 90% चुनाव में भाग लिया, तो यानी भाग लेने वाला कितना है, भाग लेने वाला यानी भाग लेने वाला मतलब क्या, वोट डालने वाला कितना है, 90% है तो 90x हो जाएगा। उस मतदाता सूची में अवैध मतों की संख्या 100 है। अगर अवैध मत 100 है तो वैध मत कितना हो जाएगा, 90x - 100, क्योंकि जितना वोट हम डालेंगे 90x वोट डालें, 90x में से 100 अवैध हो गया तो 90x में से 100 घटा देंगे, तो जो वैध मत होगा वो 90x - 100 हो जाएगा। अब इस वैध मत में से जीतने वाले और हारने वालों को कितना मिला वो हम निकाल लेते हैं, यानी जीतने वाले और हारने वाले का हम निकाल लेते हैं। ठीक है। x को कुल मतदाता सूची का 48% वोट मिला, यानी x को जो मिला इस 100x का 48 वोट मिला, 48% मिला। तो 100x का 48% कितना होता है, 48x। कुल मतदाता सूची का बोला गया 48%, तो कुल मतदाता सूची 100 था तो 100 का 48% 48x। अब देखिए वैध मत तो था 90x - 100, इसमें से 48x इसको मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 48x वैध मत में से हम घटा देते हैं -48x। तो यानी घटाएंगे अगर तो 48x घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 42x - 100, ये हारने वाले को मिला। अब ये कितना मत से हारा वो हम कैसे निकालेंगे, दोनों का अंतर निकाल लेते हैं पहले, तो पता चल जाएगा कितना वोट से हारा। जीतने वाले और हारने वाला का अगर हम अंतर निकालेंगे तो पता चल जाएगा कितना वोट से हारा। तो अगर दोनों का अंतर निकालते हैं 48x माइनस 42x - 100, तो ये अंतर पता चल जाएगा दोनों को वोट, और दोनों को वोट का जो अंतर है वो 400 दिया गया है। तो यहाँ 48x माइनस 42x और ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस 100 बराबर 400, तो यानी 6x बराबर 300। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50। x बराबर जब 50 आ गया तो यहाँ पे पूछा जा रहा है उस चुनाव में कुल कितने मत डाला गया, तो कुल डाला गया मत कितना था, 90x था। यानी जितना आदमी भाग लेगा वही ना मत डालेगा। तो जब x बराबर 50 आ गया तो 90x बराबर कितना हो जाएगा, 90 गुने 50 यानी 4500। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो 4500 हो जाएगा। ठीक है। अगर जीतने वाला का पूछता तो 48x का वैल्यू निकालते हैं, जिसका वैल्यू पूछेगा वो वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो आज का ये सवाल आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, इस सवाल खुद से प्रैक्टिस करके और आंसर 9000 मिला लेना है, ठीक है। और कोई भी बुक उठा लेना है, उस बुक में परसेंटेज चैप्टर खोल के जो भी इलेक्शन पे बेस्ड पे सवाल होगा, यानी मतदाता बेस्ड पे सवाल होगा, सभी सवाल को एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपके कभी भी एग्ज़ाम में कभी ये इस तरह का सवाल आएगा तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, यानी परसेंटेज के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग परीक्षा संबंधी सवालों के बारे में जानेंगे। जैसे परीक्षा संबंधी सवाल में 2 तरह का पूछा जाता है कि एक विद्यार्थी है जो 75% अंग्रेजी में पास होता है, 25% हिंदी में पास होता है, तो इस तरह का सवाल आता है ना, और 10% दोनों में पास होता है, तो टोटल पास या टोटल फेल या बहुत सारा सवाल इस पे पूछा जाता है, उस सवाल को देखेंगे। और दूसरा टाइप आपके पास ये हो जाएगा कि एक व्यक्ति 10% मार्क्स लाता है तो 20 अंकों से फेल हो जाता है, और दूसरा 15% लाता है तो 10 अंक उसका ज़्यादा आ जाता है, तो पास मार्क्स या टोटल अंक कितना का एग्ज़ाम हुआ था वो सब, उस टाइप का सवाल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग जुड़ सकें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स, बाय बाय।